हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर। और ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली वीडियो में मैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी और ऑडियो ऑफ थी, तो वो बेकार बन गई एंड ऑडियो उसमें आई नहीं। तो मैं दूसरी बार इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मार्केट में कुछ खास है नहीं, वैसे भी पहले जैसे मैं रोज़ रोज़ तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। प्रॉब्ली एक प्लान बनाता हूँ और मार्केट अगर उसके अकॉर्डिंग जाता है तो वो जब प्लान अचीव हो जाता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, या वो प्लान फेल हो जाता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। सो अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो बीटीसी का टारगेट था वो 82,000 से 80,000 था। बट अभी फ़िलहाल तो और जो हमारा इनवैलिड की जो कंडीशन थी उस प्लान में वो थी 58,000। तो मैंने बोल दिया था अगर 58,000 के नीचे हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ये जो 82 वाला जो प्लान है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक साइडवेज घूम रही है और अर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं वापस से बना रहा हूँ वीडियो, आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि मार्केट साइकिल किस हिसाब से चलती है। तो अभी मैं आपके सामने बीटीसी का एक लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, डेली का एंड वीकली का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी हुई है। ये एरिया जो है ना बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। आप बिल्कुल क्लियर चार्ट में देख सकते हो, ये एकदम क्लीन चार्ट है बीटीसी का। और इसमें तो आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल क्लीन चार्ट है। बीटीसी की मूवमेंट अगर मैं दिखाऊँ ना आपको तो इस एरिया से, ठीक है, और ये एरिया है, आप बिल्कुल क्लीन देख सकते हो। मार्केट 61,000 पे जा रहा है, 72,000 को टच कर रहा है, देन नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है। आप यहाँ पे बिल्कुल अगर मैं क्लीन बोलूँ ना, ये देखो इस तरह से मूवमेंट हो रही है और ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है ऑलरेडी। और क्या ये पहले नहीं हुआ है? तो अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा साइडवेज मूवमेंट सेम चीज़ आप नीचे देख सकते हो कि हुआ था। ये एरिया मार्केट काफ़ी दिन इस एरिया पे रहा। आप मैं आपके सामने बिल्कुल चार्टिंग कर रहा हूँ इसकी, और सेम चीज़ हुई थी, देख लीजिए आप। अगर मैं इसकी बिल्कुल क्लियर चार्टिंग करूँ तो सेम चीज़ हुई थी जो अभी हो रही है। आप इसमें देख सकते हो मार्केट साइडवेज रहा, नीचे लिक्विडिटी बनाया, दिखाया कि डाउन जाएगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा, पर सट से डेली क्लोजिंग ऊपर दी एंड वापस से मूवमेंट। सेम चीज़ ऊपर गया, दिखाया ये होगा, नहीं हुआ, फॉल हो गया। देन नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, दिखाया कि डाउन जाएगा, बट यहाँ से सीधा कैंडल ने ऊपर किया और इसे ब्रेक कर दिया। तो सेम चीज़ हमें इसमें भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, 80 के ईजिली जाएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि अब मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। यहाँ पे ना अगर आप देखोगे डेली पे तो एम पैटर्न बना है जो डबल टॉप है। डबल टॉप बेरिश पैटर्न होता है। ये देखो, पहला, देन ये दूसरा, पहला टॉप, ये दूसरा टॉप। ये नेकलाइन है इसकी जो 60,000 के करीब है। तो मार्केट मेकर्स लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि ये मार्केट डाउन जाएगी। प्रॉब्ली हो सकता है, वैसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन है ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। 63,000 से 62,000 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक अच्छा खासा मिलेगा। और कोशिश भी कर रहा है, आप डेली की कैंडल देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बीटीसी इसको होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक विक बनी है, ये देखो, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में बताऊंगा क्या है। फिलहाल आप लॉन्ग टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि इस पे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हो सकता है हम थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाएं। मार्केट मेकर्स जो ये पैटर्न बना रहे हैं उसको वैलिड करवाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा विक दें, जैसे सेम विक ये विक बनी है वैसे यहाँ बिका है। मोस्टली लोग अपने शॉर्ट ओपन करें और अपना एसएल यहाँ रखें, कोई यहाँ रखे, देन मार्केट अपसाइड लेना स्टार्ट कर दे और 80 के पे जाए। ओके, पूरी तरह से कुछ भी चार्ट में बदलाव नहीं आया है। जैसा मैंने पहले कहा था कि
प्रॉपर प्लान जो है मेरा सेम है। जब तक मार्केट इसके नीचे जो 56 हमारी ये जो विग बनी थी ना, ये वाली, इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग नहीं देता है, इसको स्वाइप नहीं कर देता, तब तक कुछ भी बैरिश नहीं है। ओके, इसको स्वाइप करने का मतलब हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाए। 80K से 1.25, ठीक है, 1.25 के जाना ही जाना है बीटीसी को, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा है। जो यूएस मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है, और बीटीसी को यहाँ से जाना ही जाना है, और इसकी इतनी अभी हाई भी नहीं हुई है, और टॉप अभी नहीं बना है। अगर बहुत लोग सोचे होंगे टॉप बन गया है, तो अभी टॉप नहीं बना है। बीटीसी का टॉप जो है ना, वो इस एरिया के अराउंड बनेगा, 125 से 140 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट करके देन ऐसे डाउन आएगा। अभी ये टॉप नहीं बना है। और अगर मैं इसको, अभी तो मैंने आपको लार्जर टाइम फ्रेम के बारे में बताया था, अब मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि बीटीसी में क्या होने को एक्सपेक्टेड। ओके, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम जान सकते हैं कि क्या क्या मूवमेंट हो रही है। तो आप करेंटली, ये मैंने 4 आवर का चार्ट खोला है, आप एक एक लेवल यहाँ पे देख सकते हो। जैसा मैंने कहा था 63 से, ये 63,800 से 62 का जो लेवल है, 62,800 का, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ के नीचे 62,800 के नीचे डेली क्लोजिंग देता है, तभी हम 60,000 पे जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से हम एक अपसाइड लेने वाले हैं। आप देख सकते हो बीटीसी लोअर लो बनाया जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, लोअर लो बनाया जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, जो एक बैरिश सिग्नल होता है, जो बताता है कि बीटीसी अभी वीक है और बैरिश है। बट अगर आप एक अच्छी लॉन्ग इसमें बिल्ड कर सकते हो, कि इसमें मैं आपको ट्रेड भी दे रहा हूँ। अगर बीटीसी की 4 आवर या डेली क्लोजिंग ज़्यादा ही अच्छी रहेगी कंफर्मेशन के लिए। अगर कोई आपको डेली क्लोजिंग 64,800 के ऊपर आपको मिलती है ना, तो आप एक अच्छी लॉन्ग बिल्ड करना और अपना एसएल यहाँ रखना। तो ये आप 62,300 अपना ऐसा रखना। एंड अगर आपको डेली क्लोजिंग, ओके, क्योंकि फिर अगर इसके ऊपर 64,800 के ऊपर अगर बीटीसी ने डेली क्लोजिंग दे दी ना, तो एक प्रॉब्ली एक रिवर्सल आएगा, एंड देन बीटीसी ना यहाँ से ना 67 से 69 ईजिली जाएगा। एक बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है इसमें, और मैं इसको प्रीमियम पे भी दूंगा। लेकिन अभी मैं कंफर्मेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपको अभी ये ट्रेड दे रहा हूँ। अगर आप डेली क्लोजिंग, अगर जो ये यहाँ पे 4 आवर है, ये डेली, अगर डेली कैंडल क्लोज इसके ऊपर होती है 64,800 के ऊपर, देन आप एक लॉन्ग बिल्ड करना। ये सेम सेटअप आप लगा देना। अपना पहला टीपी आप यहाँ पे रखना 67,500 पे, दूसरा टीपी आपको यहाँ रखना है 69,400 पे, एंड तीसरा जो फाइनल टीपी रहेगा वो 71,700 रहेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो ये देखो, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड है। तो इस तरह से आप बीटीसी में बना सकते हैं। ओके, अब आपके दिल में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो बीटीसी पंप हो रहा है या साइडवेज है, पर हमारे अल्ट्स इतना डंप क्यों हो रहे हैं? बीटीसी 2-3% यहाँ से डंप हुआ है। अगर मैं टॉप से अभी देखूँ तो ये एरिया, तो आपके दिल में हो रहा होगा 10% डंप हुआ है, हमारे अल्ट्स तो 20-30-40% डंप हो गए। ये अल्ट सीज़न कब आएगा? अल्ट्स में मनी कब फ्लो होगा? हमें अच्छा रिटर्न कब मिलेगा? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने अल्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट की है। तो फॉर उसके लिए आपको बीटीसी डोमिनेंस में दिखा रहा हूँ। और बीटीसी डोमिनेंस की बात करूँ ना, लार्जर टाइम फ्रेम में, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जाते हैं वीकली में। डेली में भी आपको सब समझ आएगा, पर वीकली में मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से ये जो बीटीसी डोमिनेंस है वो राइजिंग वेज बना रहा है। ये देखो, एक इसके ऊपर जा रहा है। राइजिंग वेज बेसिकली एक बैरिश पैटर्न होता है। इसे ब्रेकआउट दे देगा, देन ईजिली यहाँ पे टच हो सकता है और डंप हो सकता है। तब हमारे एड्स में मनी फ्लो होगा और तब हमें एड्स में अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर ये लार्जर टाइम फ्रेम का मैंने टीए आपको बताया है। अगर मैं यहाँ से शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, अगर मैं इसके बारे, अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, जैसे 4 आवर या डेली भी सही रहेगा। तो अगर मैं डेली पे भी जाऊँ ना, तो आप ये देख सकते हो अल्ट्स के गिरने की एक और रीज़न है ये। ओके, अगर मैं इसका सीधा सीधा टीए करूँ ना, तो कुछ इस तरह से ये अभी फ़िलहाल ये रिजेक्शन का काम कर रहा था। इस पे जाता था, डंप हो जाता था, नीचे आता था। अब इसने प्रॉपर एक सपोर्ट यहाँ इस एरिया के अराउंड बना लिया है। देखिए,
इस एरिया के अराउंड बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया है और यहाँ से ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो बाउंस करेगा तो बीटीसी पंप होगा। बीटीसी अगर 5 से 10% का मूव लेगा तो अल्ट्स हमें काफ़ी वीक दिखेंगे, अल्ट्स में गिरावट आएगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस एरिया जो 58% से 60% है, मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जाएगा। देन बीटीसी 80 से 82 के पे पहुँच जाएगा। देन वहाँ से एक बीटीसी थोड़ा साइडवेज हो जाएगा और जब साइडवेज होगा तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। देन मनी फ्लो अल्ट्स में होगा और ये डंप होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये ब्रेकआउट दे दे और नीचे की तरफ फॉल हो जाए। देन हमें अल्ट्स में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी आपको ट्रेडिंग के, अगर मैं बताऊं ट्रेडिंग के उससे, तो आपको अल्ट से अभी दूर रहना है। किसी भी अल्ट में आपको लॉन्ग लेने से बचना है। अगर आप लॉन्ग ले भी रहे हो तो आपका लेवरेज 2x होना चाहिए, उससे ज़्यादा लेवरेज आपको नहीं लेनी है अल्ट्स में। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है बीटीसी में ट्रेड लेना। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो रिस्क बहुत कम होता है, रिवॉर्ड हाई मिलने के चांस है। तो अब मैं आपको ऑडी कवर कर लेता हूँ। अब अल्ट्स की बारी है कि अल्ट्स में क्या हो रहा है और कौन कहाँ पे है। तो अगर मैं ऑडी की बात करूँ, BRC20 टोकन है, बहुत अच्छा हाइप है BRC20 का। और ऑडी का जो मेरा बुल रन टारगेट है वो मैं 800 से 600 के बीच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी सब बता दिया है क्या टारगेट होने वाला है। फ़िलहाल आप देख रहे हो ऑडी अपनी सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ध्यान से देखना। ये देखो इस सपोर्ट पे बैठा हुआ है, फॉल होके यहाँ पे आया, देन इसी सपोर्ट पे वापस होके इसी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो ऑडी अगर आपने स्पॉट में नहीं लिया है तो मैं आपको स्पॉट ही का बताऊंगा, आप यहाँ पे ऑडी उठा सकते हो। ऑडी में फ्यूचर ट्रेड कब बनेगी? अगर आपको फ्यूचर ट्रेड लेना है, इसे स्वाइप कर दे 51 को। अगर ऑडी ने स्वाइप कर दिया, डेली कैंडल इसके ऊपर हुई तो एक अच्छी मूवमेंट ऑडी में हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑडी काफ़ी ज़्यादा चॉप रहेगा, ऐसे ऐसे इस एरिया के अराउंड अपने सपोर्ट के अराउंड घूमेगा। जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम आती है, अर्ट्स में पैसा आता है, देन ऑडी में हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और ऑडी को अगर मैं बोलूँ तो इथेरियम में क्या हो रहा है, तो सारे अर्ट्स का एक ही हाल है। अगर हम इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम अभी अपने मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है, जो ये सपोर्ट है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो इथेरियम ना रिटेस्ट ले रहा है। ये देखो डब्लू पैटर्न बनाया था, डबल बॉटम, देन वापस आ रहा है, इस नेक लाइन जो थी उसी पे बैठा हुआ है, सपोर्ट ले रहा है। ये प्रॉपर बुलिश पैटर्न होता है। हाई परसेंट चांस है इथेरियम यहीं से अपसाइड लेना शुरू कर देगा और 5K तक जाएगा। ओके, हाई चांस है। अदरवाइज़ अगर मान लो फॉल होता है इथेरियम, आप देख सकते हो यहाँ पे डेली कैंडल कितनी अच्छी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इस एरिया पे बहुत अच्छी होल्ड कर रहा है। देन हाई चांसेस है कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। बट अगर फॉल होता है इथेरियम तो इथेरियम कहाँ तक जा सकता है, तो इथेरियम इस एरिया की तरफ जा सकता है जो है 3000 से 2800 का एरिया। ओके, ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है इथेरियम के लिए, 3000 से 2800 का एरिया अगर मैं बात करूँ ये, ठीक है, ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है इथेरियम के लिए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना मैक्स पेन जिसको बोलते हैं कि एक कॉइन कितना ज़्यादा गिरेगा, मैक्स पेन कितना देगा, तो अगर मैं बोलूँ तो इथेरियम 3000 से 2800 जा सकता है। यहाँ पे आप एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्पॉट पे ले सकते हो। ओके, तो ये इथेरियम का, तो इथेरियम में ये चल रहा है और आपको आपको बिल्कुल क्लियर चार्ट में दिख रहा होगा कौन कौन से सपोर्ट लेवल हैं, कौन कौन से अगर रिजेक्शन लेवल हैं। तो इथेरियम में सेम होने वाला है, इथेरियम 5K जाएगा और बुल रन का टारगेट मेरा 12,000 है। 12,000 से नीचे इथेरियम कहीं नहीं जाने वाला। ओके, और ये अभी थोड़ा सा चॉप हो रहा है, मार्केट मेकर्स जो वीक हैंड है उनको हटा रहे हैं। और इस साइकिल जो इस बार का बुल साइकिल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है लोगों का। और ऐसे ही अब कंटिन्यू बुल साइकिल, क्योंकि क्रिप्टो का जितना ज़्यादा अडॉप्शन होगा ना, लोग अभी बिटकॉइन ETF भी आया है और इथेरियम का भी आने ही वाला है, हो जाएगा। जितना ज़्यादा क्रिप्टो को अपनाया जाएगा, जितना ज़्यादा इसको रेगुलेट किया जाएगा, उतना ज़्यादा क्रिप्टो में पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये साइकिल इतना चल रहा है और इसके आने वाला जो साइकिल होगा बुल रन, जो 27-28 में आएगा 2000 या जो भी आएगा साइकिल, और अगला जो बुल साइकिल आएगा वो इससे भी ज़्यादा हार्ड होगा। तो आपको फ़िलहाल अपने होल्डिंग पे ध्यान देना है। और ये चॉप हो रहा है, ये फ्यूचर ट्रेड को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडों
से भी अच्छा खासा उठा रहे हैं पैसा। एंड जो इन्वेस्टमेंट किए हैं स्पॉट होल्डर उनको भी थोड़ा परेशानी में ला रहे हैं। इनको ऊपर ही ले जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चॉप चॉप कर रहे हैं। तो अब मैं सोल सोल का भी बता दूं। अगर मैं सबका बताऊं ना, हर अल्ट्स अभी आप देख रहे हो सोल सेम देख रहे हो, एक ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है और अपसाइड लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सारे अल्ट्स ना अभी अपने मेजर सपोर्ट पे, सोल का भी यही हाल है। अगर मैटिक का बोलूं, अगर आपने कुछ भी नहीं खरीदा तो आप यहाँ खरीद सकते हो। मैटिक का भी सेम हाल है, देख रहे हो। अगर मैं वीकली पे जाऊँ ना, तो ये देखो बहुत प्यारा पैटर्न मैटिक में बना है। अगर कोई मैटिक होल्डर है तो मैं बता दूँ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही मैटिक अपना ऑल टाइम हाई बना देगा। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन आई है, ये जो ट्रेंड लाइन, इसे ब्रेक करते ही मैटिक अपना ऑल टाइम, और ये कुछ इस तरह से, तो इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऐसे। ओके, अभी तो मैटिक अपने ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है, बिल्कुल लो पे बैठा हुआ है, और ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सारा कुछ डिपेंड करता है बीटीसी डोमिनेंस पे। जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस गिरने लगेगी, थोड़ा वॉल्यूम आएगा, देन मैट्रिक भी अपसाइड लेगा। तो मैं आपको इसमें स्पॉट की सलाह ही दूंगा। अगर आपने स्पॉट नहीं लिया है तो आपको मैट्रिक स्पॉट पे लेना है, फ्यूचर ट्रेड पे भी थोड़ा दूर रहना है। देन अगर मैं बात करूँ ई एन ए भी बहुत अच्छा कॉइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसका जो टारगेट मेरा है वो 10 से $12 है। अगर आपने स्पॉट पे नहीं लिया तो आप ले सकते हो। एक एरिया, इस एरिया के अराउंड ना ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, वैसे हमने फ्यूचर ट्रेड भी ली थी ये पे, यहाँ पे, और हम यहाँ पे निकल गए थे। ओके, बहुत अच्छा रिटर्न हमने पाया था, हमारे सारे टी पी हो गए थे। एंड अगेन मैं फ्यूचर ट्रेड लूँगा इस पर, अगर रिक्लेम कर लेता है इसे, यानी 66 के ऊपर डेली क्लोजिंग हुई, देन अपसाइड अगेन लेगा। एंड मैं यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड करूँगा, प्रीमियम पे भी दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया प्रीमियम, हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर लीजिए, हम सब अपडेट देते रहते हैं प्रीमियम पे। ओके, सो ये ई एन ए का चार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ए आर बी की तरफ। ए आर बी को मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं ए आर बी की बात करूँ, अगर आपने स्पॉट में नहीं लिया तो इसको ले सकते हो। ये भी सारे अल्ट्स इस समय अपने बिल्कुल सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। और ए आर बी तो अगर मैं बात करूँ तो जहाँ ये 2023 सितंबर में एरिया में था, सेम अभी बैठा हुआ है। तो ये इस एरिया में सितंबर में था और इस एरिया में अभी भी आ चुका है। ओके, सो अभी भी आप इसे उठा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ए आर बी। एंड इसका टारगेट जो मेरा है $10, 10 से $15 है बुल रन का। ओके, इसको स्वाइप करते ही ना बहुत अच्छा डिस्कवरी मोड में चला जाएगा। इसको स्वाइप करेगा जैसे ही, बहुत अच्छा रिटर्न देगा हमें। बट ये एरिया बहुत परफेक्ट बाइंग है, आप यहाँ पे इसको उठा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रेड लेते हो ना, आप कोई स्पॉट बाइंग करते हो, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाता है, रिस्क कितना है। देखो, किसी बंदे ने यहाँ पे लिया है, किसी बंदे ने यहाँ पे लिया है, उसका रिस्क बहुत है, उसका पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 70 से 80% डाउन हो चुका है। यहाँ पे लेने वाले का भी 20 से 30%। पर यहाँ पे जो लेगा ना ऑल टाइम लो पे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10% डाउन आएगा। देन यहाँ से हाई चांस होते हैं, जब कोई कोइन लो पे होता है ना, हाई चांस होते हैं कि वो अच्छा रिटर्न देगा, और जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो अगर आपने नहीं लिया आर बी तो आप ए आर बी उठा सकते हो। बाकी सारे कॉइन मुझे नहीं लगता कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब ऑल टाइम लो पे ही बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आ रही है। और आप सोच रहे होगे कि अब मेजर क्वेश्चन होगा कि ये हमने जो शॉपिंग की थी, इतने सारे आपने बाइंग करवाए, ये हमारे एल्स इतने डाउन क्यों हैं? मतलब प्रीवियस साइकिल में तो अच्छा रिटर्न आया था, इस साइकिल में क्यों नहीं आ रहा? तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस साइकिल का भी हाल सेम था, हर साइकिल में ऐसा ही होता है। ओके, मैटिक का चार्ट ले लो, ये मैटिक का चार्ट है। मैंने बाकायदा इस पर ये देखो, प्रीवियस बुल्लन का ये चार्ट है, 2020 से 21 वाला बुल्लन जो था, आप इसमें देख सकते हो। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में करूँ ना, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से करते हैं, ये देखो, आप इसको देख रहे हो, ये देखो, ये बुल्लन 2021 है, दिसंबर नवंबर से आया था और 2021 दिसंबर तक चला। ओके, एक साल चला था बुल्लन। आप यहाँ पे देख सकते हो मैटिक कितना ज़्यादा साइडवेज रहा था, और मैटिक गिरा भी उतना ही था। अगर मैं मैटिक का यहाँ से करूँ ना, तो अप्रॉक्स 85% डाउन आया था मैटिक। बहुत परीक्षा ली थी इसने अपने, जिसने भी इसको स्पॉट पे होल्ड किया ना, उसकी बहुत तगड़ी परीक्षा दी थी। लेकिन उसके बाद का अगर रिटर्न में जोड़ूँ ना, मैं नीचे से तो जोड़ ही नहीं रहा, मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इसका रिटर्न जोड़ूँ ना, तो ये देखो,
57,000% का रिटर्न दिया मैटिक ने उसके बाद से। सेम चीज़ अगर मैं आपको बताऊं ओल्ड कॉइन में बताऊं सोल, ओके, प्रीवियस बुल रन यहाँ पे आते हैं, सोल में आ जाते हैं। देन क्या हुआ था ये देखो, मैंने ये एरिया बना के रखा है अच्छे से समझाने के लिए। देखो सितंबर 13 एंड ये अगस्त, ओके, इतना ज़्यादा चॉप हुआ था ये। और कितना डाउन आया था, अगर आप सोच रहे हो कि इसी बुल्लन में हमारे सारे कॉइन डाउन आ चुके हैं तो ऐसा नहीं है। 62%, ठीक है, हर फेज़ में कॉइन्स डाउन आते ही हैं। एंड उसके बाद अगर मैं टॉप से रिटर्न जोड़ूँ ना, तो यहाँ पे 400% का रिटर्न दिया था, ओके। तो इस हिसाब से मार्केट साइकिल चलती है। एंड जो अभी मार्केट मेकर्स हैं ना, वो अच्छी परीक्षा ले रहे हैं स्पॉट होल्डर्स की, और हर बार लेते हैं, ओके। और ऐसा चलता ही रहता है। तो आपको अभी बिल्कुल घबराना नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी कि मेरे अर्थ डाउन क्यों आ रहे हैं। जो भी आप ट्रेडिंग प्रोजेक्ट पकड़ोगे ना जो ट्रेंड में है, खास जैसे मैं बताऊं AI कॉइन्स, BRC20, रावा रावा हो गया, एंड अदर्स गेमिंग प्रोजेक्ट हो गए, ये सारे लेयर वन लेयर टू, डेक्स डेक्स कॉइन, ये सारे आपको हर हर बुल रन में अच्छा रिटर्न देते हैं। इस बुल रन में भी आपको ये सारे अच्छा रिटर्न देंगे। एंड अभी भी आप कुछ ही दिन का है, आप 1-2 महीने बाद इथेरियम को +5 से 8,000 पे देख रहे होगे। ये जो आपको प्राइस है ना, ये हो सकता है थोड़ा डाउन जाए 33 एंड 3,000 तक चला जाए, ओके। बट ये 2-3 महीने में ना ये प्राइस आपको याद रहेगा। ये आपको मिलेगा $8,000 से $10,000 में आपको एक इथेरियम मिलेगा। सो मार्केट साइकिल ऐसी ही चलती है। आपको बिल्कुल, अगर आपने स्पॉट हो, और एक बात और, फ्यूचर ट्रेड को कम से कम करो अभी, जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ जाता। चॉप चॉप चल रहा है, लॉन्ग बिल्ड करोगे यहाँ से, तुरंत मार्केट डाउन जाएगा, एसएल खा जाएगा, ओके। अगर लॉन्ग बिल्ड करना है ना, बीटीसी सबसे सेफ है, बीटीसी में ट्रेड बिल्ड करो। जैसे ही मार्केट में वॉल्यूम आएगी, देन आप पल्स में लॉन्ग लेना शुरू कर सकते हो। बट अभी ना बहुत ज़्यादा साइडवेज चल रहा है, तो इग्नोर करो और अपने स्पॉट पे बिलीव करो। आपका स्पॉट आपको पूरा रिटर्न कमा के देगा। अगर यहाँ से आपको 2 महीनों में ना 8 से 10 हज़ार पे ईथ दिखेगा, ओके। तो ये अपडेट थी। मैंने पहले भी कहा है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्लान बना लेता हूँ। अगर वो प्लान सक्सेस होता है देन बनाता हूँ, अगर फेल होता है तो बनाता हूँ, बीच में मैं नहीं बनाता। तो सेम चीज़ मैंने अभी बीटीसी के लिए बताई है। बीटीसी अगर अभी मेरा प्लान 82 से 80 के तक जाने का है, यहाँ से इजीली बीटीसी जाएगा। प्लान इनवैलिड कब होगा, जब बीटीसी की डेली क्लोजिंग 56 के नीचे हो जाती है। देन मैं अनदर वीडियो बना के आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज़ ये जो चॉप है हर बार होता है। मार्केट एक रेंज में चल रही है। जब BTC 48 के से 50 का एरिया पे था, सेम चीज़ हुई। BTC की एक कैंडल ने सब ब्रेक किया और 70 के पे आया। BTC 28 के पे से 32 के पे था, सेम चीज़ हुई थी, मार्केट चॉप हुआ। लेकिन BTC की एक कैंडल ने सब कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, 42 पे बनी, ओके। तो ये सेम चीज़ हो रहा है। अभी जो रेजिस्टेंस है वो $70 से 73 की है, वो भी ब्रेक कर देगी एक कैंडल में, ओके। तो यही था अपडेट के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब मारो, ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।